गुड मॉर्निंग। मुनाफा सूत्र न्यूज में आज फिर आप लोगों का स्वागत है। रोज की तरह मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग हेडलाइंस और कुछ स्टॉक रिकमेंडेशंस लेके आया हूं। तो आइए जल्दी से पहले हेडलाइंस ही देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी जो जहां से गिरना शुरू हुआ है 11320, इस यही इसके आसपास से ही गिरना शुरू हुआ है। यही इसका 20 डे मूविंग एवरेज है और यही इसका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इस समय। जब तक इसके ऊपर जाके टिके ना, तब तक निफ्टी में कॉल या लॉन्ग करने के बारे में मत सोचिए। अगर इसके ऊपर टिक जाता है कुछ देर, आधा घंटा, 1 घंटा, तो फिर नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं 11540 के, 11540 के। और अगर गिरता है यहाँ से वापस नीचे की तरफ ही पलटता है तो 11140 या उसके नीचे भी जा सकता है। 11140 का मेन पकड़िए पहला टारगेट। और ज्यादा क्रॉस होता है तो 11000 भी तोड़ सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा अभी इमीडिएटली होना थोड़ा सा डाउटफुल ही है। गोल्ड के प्राइसेस 53,300 पहुंचे। 53,350 ये 10 ग्राम के प्राइसेस हैं गोल्ड के। और सिल्वर भी 60,000 क्रॉस करा है पर केजी। पिछले पूरे हफ्ते सिल्वर और गोल्ड में बिकवाली हुई थी। कल फाइनली कुछ थोड़ा सा इसमें मोमेंटम देखने को मिला है ऊपर की तरफ का। इसको रिकवरी कह लीजिए, पुलबैक कह लीजिए, कुछ भी कुछ बहुत खास मूवमेंट नहीं है, थोड़ा सा ही मूवमेंट था। इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट है, ये लोग कोरोना की 100 मिलियन डोसेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बिलगेट्स वाली जो फाउंडेशन है, गावी फाउंडेशन, ये उसके साथ हो रही है ये। अब देखिए इंडिया में क्या कहें, सभी लोग नजरें लगाए बैठे हैं। उधर से अमेरिका वाले नजरें लगाए बैठे हैं वैक्सीन सप्लाई करने के लिए। दूसरी तरफ से रशिया वाले बैठे हुए हैं। डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, ये लोग सब रशिया वाली वैक्सीन से बात कर रहे हैं। और कुछ दूसरे हैं वो अमेरिका वाली वैक्सीन से बात कर रहे हैं। वैक्सीन आने की नेक्स्ट ईयर की शुरुआत तक पूरी पूरी उम्मीद है। हाँ, लेकिन वैक्सीन वो कितनी इफेक्टिव होगी ये थोड़ा सा डाउटफुल है। उसका रीजन ये है कि वैक्सीन, रशिया वाली जो वैक्सीन उसके बारे में पढ़ रहा था मैं, वो डिपेंड करती है आपके अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, बॉडी रेजिस्टेंस, सॉरी, बॉडी इम्यूनिटी के ऊपर। वो वैक्सीन क्या करेगी, आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स बनाएगी कि जैसे आपको कोरोना हो गया है, हुआ नहीं है, पर सिम्टम्स ऐसे बनेंगे कि जैसे हो गया है। तो बॉडी उसको फाइट करने के लिए खुद ही एंटीबॉडीज बना लेगी। तो जब असली वायरस आपको अटैक करेगा तो आपके पास पहले से एंटीबॉडीज होंगी। चक्कर ये है कि ये एंटीबॉडीज जो हैं ये महीने 2 महीने में खत्म हो जा रही हैं। चिकन पॉक्स की एंटीबॉडीज जैसी नहीं है कि एक बार आ गई तो आ गई। ये महीने 2 महीने में खत्म हो जा रही हैं। और इसमें कितनी बार आदमी वैक्सीन लेता रहेगा? हर बार तो नहीं ले सकते ना, हर महीने हर वैक्सीन लो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना रिपीट हुआ है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि कोरोना रिपीट हो सकता है। अच्छा, जिन लोगों को रिपीट हुआ है उनकी कंडीशन पहले से ज्यादा खराब रही है, रिपीट केसेस ज्यादा खराब है। फिलहाल तो केयरफुल रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जियो ने सेंटर को वार्निंग दी है। ज्यादातर सरकारें कंपनी को वार्निंग देती है। जियो ने सेंटर को वार्निंग दी है कि ऑप्शन में डिले मत करो, नहीं तो नेटवर्क के इश्यूज खड़े हो जाएंगे।
फ्लिपकार्ट और बजाज अलायंस इन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड के अगेंस्ट में इंश्योरेंस लॉन्च करा है। इसमें वही होगा कुछ कि साल के 2,000-4,000 रुपए कुछ दो और उसके बदले में 2 लाख तक के फ्रॉड की प्रोटेक्शन, 3 लाख तक की फ्रॉड की प्रोटेक्शन, ऐसा कुछ वही होगा। ये जनरली आपके बैंक ही आपको ऑफर कर रहे हैं, इनसे पता नहीं कौन खरीदेगा। आपके बैंक के पास ही इंश्योरेंस की ये स्कीम होगी कि अगर आपके अकाउंट में से कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, कुछ पैसे निकल जाते हैं, तो 2,000-3,000 रुपए का एक बार प्रीमियम दीजिए। वो शायद से 5 साल या 10 साल ऐसे कुछ वैलिड होता है। उतना टाइम तक फिर आपको प्रीमियम नहीं देना है और उसमें आपको 2 लाख रुपए तक की प्रोटेक्शन मिलती है। अब ये प्राइवेट कंपनीज में है, सॉरी नॉन बैंकिंग कंपनीज जो है, ये भी इसको लॉन्च कर रही है इसी तरह का इंश्योरेंस। क्लीन एनर्जी गवर्नमेंट से लगभग $4 बिलियन का खजाना वसूल करने की तैयारी में है। एक कोर्ट होती है, इसको पीसीए कहा जाता है। इस कोर्ट में जो फॉरेन एंटिटीज होती हैं, उनको अगर आपके देश में काम कर रही हैं और आपके देश की सरकार से उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है, तो ये फॉरेन कंपनीज उस कोर्ट में जाती हैं। ये नाइजीरिया में है ये कोर्ट, हेग में। अभी वोडाफोन ने सरकार के ऊपर केस डाला था कि हमसे जबरदस्ती और गलत टैक्स वसूलने की कोशिश करी जा रही है। उसको लेकर वोडाफोन उस कोर्ट में चला गया था, वहां पे वोडाफोन जीत गया और अब सरकार को उन्हें $47 मिलियन के आसपास कुछ पे करना है। अब ये केन एनर्जी है, इन्होंने भी केस डाला हुआ था। केस की सब डिटेल्स और सब फाइलिंग हो चुकी है। फाइनली अब लास्ट हियरिंग या डिसीजन आना बाकी है। $4 बिलियन के आसपास का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ये कि इंडिया की सरकार इन्हें भर के देगी हर जाना। $4 बिलियन का मतलब हो गया लगभग 30,000 करोड़। चाइना ग्रेट वॉल मोटर्स ये कंपनी है, GWM कहते हैं इसको, चाइना की। ये अपने मोटर्स के ये लॉन्च करने की तैयारी में है इंडिया में। हम लोग तो सब ऐप वैप बंद करे बैठे हुए हैं, पर ये लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार से इन्हें पॉजिटिव नोट मिलेगा और ये बहुत जल्दी ही अपनी मोटर्स यहाँ इंडिया में लॉन्च कर पाएंगे। चलिए आज की न्यूज यहीं खत्म करते हैं, कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे। ब्रोकर रिकमेंडेशन में वही से स्टॉक्स हैं जो कल थे, जिनमें मोटर ऑटो कंपनीज हैं और फ्लिपकार्ट है और मेनली फार्मा और मोटर कंपनी जो कल जो रिकमेंडेशन में दी थी वही आज की हैं। आज के लिए कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। आज मार्केट का ट्रेंड देखेंगे किधर निकलेगा। वो निफ्टी अपना 20-डे मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेगा या उसको वहां पे रेजिस्टेंस कल जैसे फेस करा था वहां से वहीं से पलटा है तो वहां से पलट के फिर और नीचे गिरेगा, वो देखेंगे, उसके बाद फिर रिकमेंडेशन देंगे। चलिए आज की न्यूज यहीं खत्म करते हैं। आप लोग के कोई सवाल हैं अगर तो मुनाफासूत्रा.com पे जाइए, चैट का बटन दबाइए, अपना सवाल वहां छोड़ दीजिए। कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा ना खरीदें, क्या टारगेट रखें, क्या स्टॉप लॉस रखें, कितने टाइम होल्ड करें, कितने टाइम ना होल्ड करें, जो भी इस तरह के सवाल हैं, आपके क्वेश्चन हैं, मुझे वहां भेज दीजिए आप और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। यहाँ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस नहीं है, वो आपको मुनाफासूत्रा.com के होम पेज पे ही मिलेंगे। मुनाफासूत्रा.com खोलिए, पहले ये न्यूज का वीडियो आएगा, उसके बाद
आपके जो क्वेश्चन हैं, आंसर हैं स्टॉक्स के ऊपर, उनका जवाब देंगे। थैंक यू।